नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज करंट अफेयर्स के इस सेगमेंट में हम लोग बजट 2020-21 से संबंधित करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसे पेश किया निर्मला सीतारमण ने। ये लगातार दूसरी बार इन्होंने पेश किया। यह भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने लगातार दूसरी बार बजट को पेश किया। यह सबसे लंबा बजट पर भाषण देने का जो समय है वो 2 घंटा 40 मिनट इन्होंने दिया। इसका जो इस बार का जो विषय है वो जीवन यापन में आसानी। मुख्यतः 3 बातों पर फोकस किया गया है। पहला है महत्वाकांक्षी, दूसरा आर्थिक विकास, तीसरा जिम्मेदार समाज। विकास दर रहने का अनुमान इसमें किया गया है 10% और जीडीपी में वृद्धि का अनुमान जो है वो 6.5% है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है। वर्तमान भारत की अर्थव्यवस्था $2.9 ट्रिलियन हो गई है, जो कि हमसे आगे सबसे पहले अमेरिका 21.4 ट्रिलियन है और दूसरे नंबर पर 14.1 ट्रिलियन है। चीन तीसरे नंबर पर जापान है जो 5.2 है। जर्मनी चौथे नंबर पर 3.9 है और भारत अपना वो 5वें नंबर पर जो 2.9 ट्रिलियन है। आगे देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को 2025 तक 5 ट्रिलियन करने का लक्ष्य है। सरकार ने किस इंश्योरेंस कंपनी की हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है वो है LIC। और 16 सूत्री एक्शन प्लान कृषि से संबंधित है, कृषि के लिए किया गया है। भारत में 100 जिलों को पानी की समस्या से जूझ रहे उसके लिए व्यापक उपाय किए गए हैं। धन लक्ष्मी का प्रयोग हुआ महिलाओं के लिए। स्टॉक एक्सचेंज के जरिए किस बैंक की पूंजी बेची जाएगी वो है IDBI की। और 5 नए स्मार्ट सिटी बनाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। और जनजाति संग्रहालय जो बनाया जाएगा इसमें रांची में बनाया जाएगा, जो कि झारखंड की राजधानी है। और पुरातात्विक स्थलों के संग्रहालय जो बनेंगे वो है हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, असम है, गुजरात है और तमिलनाडु है। ये बजट 2020-21 में ये सब सारे लक्ष्य रखे गए हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला देखते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम पूरा होगा, वो 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा और 2025 तक लगभग 100 नए एयरपोर्ट शुरू किए जाएंगे। और इसी बजट में 150 प्राइवेट ट्रेन चलाने का भी लक्ष्य रखा गया है और 550 रेलवे स्टेशन को वाईफाई मुक्त किया जाएगा। यहाँ पे वाईफाई की सुविधा दी जाएगी, जो कि भारत में 550 स्टेशन ऐसे होंगे। और कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पहुंच तक जो संबंधित योजना है उसे कृषि उड़ान योजना कहते हैं। प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड को 27,000 किलोमीटर तक किया जाएगा। और 2014 से 19 के दौरान भारत में FDI आया $284 मिलियन। नई कर प्रणाली में 5 लाख से कम लोगों को 0% कर देना होगा और 5 से 7.5 लाख तक को 10% और 7.5 से 10 लाख तक 15% और 10 से 12.5 लाख तक 20% और 12.5 से 15 लाख तक 25% और 15 लाख से अधिक आय वाले लोगों को 30% कर देना होगा। और दूध प्रसंस्करण क्षमता को 2025 तक दुगना करना और मत्स्य उत्पादन 200 लाख टन 2022-23 तक करना है। इसमें कुछ योजनाएं भी लाई गई हैं, जिसमें निर्विक योजना ये निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। विवाद से विश्वास योजना ये मुकदमेबाजी में कमी लाने के लिए किया गया है। और PM कुसुम योजना केरोसिन और सोलर पंप की निर्भरता को दूर करने के लिए किया गया है। अब हम देखते हैं रुपया आता कहाँ कहाँ से है। इसे देखना है बजट 2020-21 में। माल और सेवा कर से 18% आया, निगम कर से 18%, उधार और अन्य देताओं से 20%, कर भिन्न राजस्व से 10%, ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियों से 6%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7%, आयकर से 17% और सीमा शुल्क से 4%। यहाँ से दोस्तों रुपए आता है।
अब देखिए रुपए जाता कहाँ कहाँ से है। कर और शुल्क में राज्य का हिस्सा जो होता है वो 20% होता है, ब्याज भुगतान में 18%, केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों में 13%, वित्त आयोग तथा अन्य अंतरण में 10%, अन्य व्यय 10%, पेंशन 6%, केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें 9% और सब्सिडियाँ 6% और रक्षा 8%। दोस्तों ये जो पैसा आता है आप समझ लीजिए कि रक्षा में हमारा लगभग 8% जाता है भारत सरकार का पैसा और सब्सिडियों में 6%। आप समझ गए होंगे ना कि रुपये आता कहाँ से है और रुपया जाता कहाँ से है। कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आगे हम बात करते हैं बजट 2020-21 के अनुसार लड़कियों का जो नामांकन है वो प्राथमिक स्तर पर 94.32% लड़कियों का प्राथमिक स्तर में नामांकन किया जाएगा और माध्यमिक स्तर पर 81.32% और उच्च प्राथमिक स्तर पर 59.7%। तो दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम हो बजट से रिलेटेड एक आध दो प्रश्न तो आ ही जाते हैं और बजट कोई भी एग्ज़ाम हमारा नज़दीक है तो बजट दोस्तों पढ़ के ही जाना, क्योंकि बजट से एक प्रश्न तो पक्का आता है करंट अफेयर्स के अंतर्गत। ओके दोस्तों, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।